लगभग 2013 में जब मैं पटना आया तो उस समय बिहार में रेटिना के ऑपरेशन के लिए कोई मशीन नहीं थी, कोई संस्थान नहीं था, कोई वैसे ट्रेंड चिकित्सक भी नहीं थे जो फोकस्ड रेटिना का काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर सुभाष प्रसाद ने ज्वाइन किया और इसी कंपनी की एक बेसिक मशीन थी एक्यूरस, और वो भी हम लोगों ने फंड कम होने की वजह से सेकेंड हैंड मशीन लेके रेटिना का काम शुरू किया 2013 में। क्योंकि उस समय था कि पता नहीं रेटिना का सब मरीज शंकर नेत्रालय चला जाता है, कोई पेशेंट यहाँ रुकेगा नहीं रुकेगा, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा कि नहीं होगा। तो हम लोगों ने जब शुरू किया उस मशीन के साथ काम, और हमारा रिजल्ट अच्छा रहा, ईश्वर की कृपा रही, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स रहा कि रेटिना का वहाँ से एक दिशा और दशा बिल्कुल चेंज हो गई बिहार में रेटिना सर्विसेज की। सर के यहाँ भी फिर तेज़ी से हम लोगों ने नई मशीन ली, उसको अपग्रेड किया, और हम लोगों ने जब काम किया तो बिहार में अन्य भी कई नए नए रेटिना सर्जन आए, बहुत जगह ये मशीनें लगी। इसका भी, इस मशीन का जो ये करंट वर्जन, इसका लोअर मॉडल लगा। कम से कम अभी पूरे बिहार में 15 से 20 रेटिना सर्जन हैं, और अभी इतना ज़्यादा काम हो रहा है कि इनफैक्ट कोविड टाइम में जब लॉकडाउन था, ट्रेवल का रिस्ट्रिक्शंस था, उस समय हम लोगों ने कोविड के टाइम में हमारे यहाँ की सर्विसेज में कोई रोक नहीं दिया। हम लोग पेशेंट फ़ोन करके आता था, रेटिनल डिटैचमेंट है, अपना रिजर्व गाड़ी लेके आता था, सेम डे देखे, उसी दिन ऑपरेशन किए, उसी दिन मरीज को डिस्चार्ज कर देते थे। तो कोविड में बड़ा मरीज को कहीं होटल में रुकने का, लॉज में रुकने का या हॉस्पिटल स्टे का झंझट नहीं था। तो उस समय हम लोग शंकर नेत्रालय और एम्स दिल्ली से भी ज़्यादा रेटिना सर्जरी यहाँ पटना में किए, और अभी भी ईस्टर्न इंडिया में कोई भी सेंटर नहीं है जिससे कि हम लोग कम रेटिना सर्जरी करते हैं। हम लोग लीडिंग रेटिना सेंटर हो गए। धीरे धीरे करके तब फिर रेटिना में और लगा कि और डॉक्टर की ज़रूरत है, तो हमारे कलीग थे जो लोग रेटिना का ट्रेनिंग लेके, डॉक्टर भोलेश आए, ये तो PMCH में हमारे जूनियर ही थे। उसके बाद डॉक्टर रत्नेश रंजन, ये 5 साल तक अरविंद आई हॉस्पिटल कोयम्बटूर में रेटिना की थे। और रेटिना में भी जो बच्चों के रेटिना के डिजॉर्डर हैं, ROP, बच्चों के आँखों का कैंसर, रेटिनोब्लास्टोमा, उसमें इनको विशेष ट्रेनिंग प्राप्त थी। तो ये आए, हमारी वाइफ है डॉक्टर वंदना, ये कॉर्निया और फेको सर्जरी पर इनका फोकस था। तो इस तरह से धीरे धीरे सर्विसेज प्रोग्रेस हुई। तो ऑप्थेल्मोलॉजी में क्या है कि एक तो ट्रेनिंग हो गई, अनुभव हो गया, और दूसरी बात हो गई कि टेक्नोलॉजी का बहुत ही बड़ा महत्व है। और जब तक हम नए ज़माने के इन्वेंशन और टेक्नोलॉजी से पेस मैच करके नहीं रखेंगे, तब तक इलाज में समस्या है। हर चीज़ में माइक्रो इंसिजन सर्जरी का ज़माना है, यानी चीरा अति सूक्ष्म छो, ऑपरेशन के बाद मरीज का जल्दी रिकवरी हो, और टेक्नोलॉजी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो जब तक हम टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, नई नई टेक्निक नहीं लेकर आएंगे, तब तक मरीजों को बेहतर सेवा नहीं प्रदान कर पाएंगे। तो इसी प्रयास के तहत हमने ये कौन की नई मशीन एक्वायर की है। इस मशीन का जो थोड़ा लोअर वर्जन है वो ऑलरेडी हमारे पास है पिछले 5 सालों से, और उससे हम लोग यहाँ के मरीजों की सेवा करते रहे। लगा कि एक और मशीन की ज़रूरत है, तो हम क्यों न जो सबसे एडवांस मॉडल है उसी को एक्वायर करें। और हमें इस बात की अत्यंत खुशी है कि सर ने इसके लिए समय निकाला, और इसका मुख्य उद्देश्य भी यही होता है कि जो भी अच्छा हम काम कर रहे हैं उसकी जानकारी एक बृहद स्तर पर समाज को भी जाए, ताकि लोग उस सेवा को जानें, समझें और उसका बेहतर लाभ उठा पाएँ। इस अवसर पर मैं सर से विनम्र आग्रह करूँगा कि वो यहाँ आएँ और 2 शब्द कहें, हमारा हौसला बढ़ाएं और अपने आशीर्वाद से हम लोगों को अनुग्रहित करें। सर डॉक्टर सत्यप्रकाश तिवारी जी और इनके साथ वंदना जी और इनकी टीम के सभी सारे नेत्र विशेषज्ञगण और यहाँ उपस्थित देवी और सज्जन, सबसे तो पहले मैं डॉक्टर तिवारी को बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने ये जो आधुनिकतम मशीन रेटिना के इलाज में आज कहीं भी दुनिया में उपलब्ध है, उसको इन्होंने पटना में लाया है। इसके लिए मैं इन्हें बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्होंने कहा कि जो हमने यहाँ समय दिया है, इसके लिए इन्होंने धन्यवाद दिया है।
जबकि इनको याद ही होगा या हमारी समझ से आज इस कार्यक्रम में जो लोग आज से 5 वर्ष पहले भी जब इनके दूसरे कैंपस की शुरुआत हो रही थी 2017 उस समय होंगे कि हम तो तिवारी जी डॉक्टर साहब को कहना चाहते हैं कि अरे हम तो आपको समय आज से 5 साल पहले ही दे दिए थे और उस दिन भी आए थे, आज भी आए। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी इस तरह के कार्यक्रम में आते इसीलिए कि हम लोगों को लोगों के लिए उपलब्ध होने वाली स्वास्थ्य सेवाओं में जब विस्तार या उसका उन्नयन जो आप स्केलिंग करते हैं वो देखते हैं तो हम लोगों को भी प्रसन्नता होती है कि भाई याद करिए ना कि आज से 10-15 साल पहले आंख की छोटी छोटी बीमारी के लिए भी बिहार के लोगों को कहाँ कहाँ जाना पड़ता था। दिल्ली तो पहुंचा ही देते थे लोग, लेकिन पिछले 10 सालों में हमें इस बात की खुशी है कि जिस ढंग से स्वास्थ्य सेवाओं में विस्तार हो रहा है इससे बिहार के लोगों को काफी फायदा हो रहा है। सरकार की तरफ से भी प्रयास चल रहा है, सरकारी अस्पतालों में भी सुविधाएं बढ़ रही हैं। लेकिन ये भी बात सही है कि हमारी जो जनसंख्या है, जितनी बड़ी आबादी है बिहार की, कि सारे लोगों को जिनको जिस तरह के चिकित्सीय सुविधा या परामर्श की आवश्यकता होती है वो सब तत्काल उपलब्ध करा देना, ये सरकार के भी सीमा से बाहर की बात है। जब तक स्वास्थ्य का क्षेत्र या चिकित्सा का क्षेत्र ऐसा है कि जब तक सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिल के काम नहीं करेंगे, बिहार के सभी जरूरतमंद लोगों को आवश्यक चिकित्सा सेवा समय पर नहीं उपलब्ध हो सकती। और हम लोगों का तो काम ऐसा है डॉक्टर साहब कि आप आज ही आपको बताते हैं, रोज दिन में कम से कम 15-20 ऐसे तो तरह तरह का काम या मदद हम लोगों को करते हैं, लेकिन प्रतिदिन कम से कम 15-20 चिकित्सा सुविधा में मदद के लिए हम लोग जरूर केस आते हैं। किसी को PMCH, किसी को IGIMS, किसी को IGIC, किसी को महावीर कैंसर, किसी को कहीं, किसी को आप लोग जैसे लोगों के यहाँ भेजते करते रहते। आज ही की बात करते, आज ही सुबह में हमारे ही इलाके का समस्तीपुर का एक पेशेंट आया था, आपके आँख ही का पेशेंट था। पता नहीं उसके आँख में बताया पस बहुत दिन से आ रहा था, तो उसको वहीं से जो समस्तीपुर के इलाके में देखते थे IGIMS में भेजे थे, वहाँ पे दिखा रहा था, कोई टेस्ट उस्ट होना था। तो हम तो वहाँ जो हेड हैं विभूति जी, जो कुछ दिन IGIMS में सुपरिटेंडेंट थे, डायरेक्टर भी थे इंचार्ज, तो अभी तो फिर दूसरे डायरेक्टर आ गए, अभी उधर के हेड हैं, लेकिन वो कहीं बाहर थे डॉक्टर नीलेश मोहन, तो वहाँ भी सब लोग परिचित है। तो उसके यहाँ अभी आपके यहाँ चलने से लगभग आधे घंटे पहले वो चूंकि वहाँ से दिखा रहा था, काफी पहले से लंबा पुर्जा था उसका,